मॉर्निंग बच्चों, कैसे हो। देखो, हम 7th क्लास के अंदर चैप्टर नंबर 1 को डिस्कस कर रहे हैं। आज हम इसी में वीडियो नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, जो कि हम लीव्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, आपको मैं ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स जो होते हैं उनके न्यूट्रिशंस के बारे में बता रही थी, तो आज उसी में हम लीव्स को पढ़ेंगे। ठीक है, लीव्स जो होती हैं किस तरीके से न्यूट्रिशन में काम आती हैं, या फिर प्लांट्स को न्यूट्रिशन किस प्रकार से दे पाती हैं। देखिए, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि फोटोसिंथेसिस होता है। फोटोसिंथेसिस क्या होता है कि जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं वो सनलाइट के अंदर, ठीक है, वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड जो है उनकी मदद से फोटोसिंथेसिस करता है, यानी कि प्लांट्स का फूड बनाता है। पढ़े थे हमने ये। आज हम इसी में आगे पढ़ते हैं। देखिए, फोटोसिंथेसिस अकर्स इन द सेल्स ऑफ लीव्स। ठीक है, अब ये फोटोसिंथेसिस जो है ये होता कहाँ पर है। तो जो फोटोसिंथेसिस होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है, पत्ती में जो पौधों की पत्तियाँ होती हैं ग्रीन प्लांट्स में, उनके बहुत छोटे छोटे सेल्स होते हैं, उनके अंदर फोटोसिंथेसिस होता है। ठीक है, the leaves of a plant are arranged in such way that all of them are able to trap sunlight. देखिए क्या होता है, जो लीव्स होती हैं प्लांट्स के अंदर वो इस तरह से अरेंज्ड होती हैं, इस तरीके की उनकी बनावट होती है कि वो सभी जो है ना एबल होती हैं, योग्य होती हैं। किसके योग्य होती हैं? टू ट्रैप सनलाइट, सनलाइट को ट्रैप करने की, यानी कि वो सभी जो है ना सूरज की रोशनी को ग्रहण कर सकती हैं, उन्हें ऑब्जर्व कर सकती हैं, ऐसा उन सारी पत्तियों में एबिलिटी होती है। अ लीफ इज़ फ्लैट एंड थिन टू एनेबल सोलर रेज टू ईजीली पेनिट्रेट एंड रीच द लीफ सेल। देखिए कैसे होता है कि कोई भी आप पत्ती लेंगे, ठीक है, वो बहुत ही फ्लैट यानी कि चपटी होती है, ठीक है, और बहुत ही पतली थिन पत्तियां होती हैं। ठीक है, एनेबल सोलर रेज का मतलब है जो कि सूरज की जो रोशनी होती है उनको गेन कर सकती है। एंड ईजीली भी पेनिट्रेट, पेनिट्रेट का यहाँ पे मतलब होता है भेदना या घुसना। तो ईजीली जो है पत्तियों को भेद देती है सूरज की किरणें, और वो अंदर तक लीफ की सेल्स तक पहुंच जाती हैं। जो हमारी सनलाइट है वो बहुत अंदर तक उसके सेल्स तक चली जाती हैं। यहाँ पर देखिए रिएक्शंस हैं दो, इन्हें एक बार पढ़ लेते हैं कि फोटोसिंथेसिस में रिएक्शन किस तरह से होती है। देखिए, मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड एनवायरनमेंट से लेते हैं पेड़, है ना, एनवायरनमेंट जो एयर है हमारी वहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड लेंगे। वाटर जो है उसको बाय रूट्स मिलता है। ये जब दोनों मिलते हैं कब मिलेंगे? जब सनलाइट होगी, ठीक है, रात में नहीं, जब सनलाइट होगी अगर ये तब मिलते हैं, और पत्तियां फिर क्लोरोफिल जो है वो रिलीज़ करती हैं, वो देती हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं ये मिल करके ग्लूकोज बनाती हैं और ऑक्सीजन को रिलीज़ कर देती हैं। मतलब कि ये जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर मिलेंगे तो ये दोनों मिलकर के ग्लूकोज का निर्माण कर देंगे, और इन दोनों के मिलने से एक वेस्ट मटेरियल तैयार होता है जिसका पेड़ के अंदर, पौधे के अंदर कोई काम नहीं होता। वो होती है ऑक्सीजन। और क्योंकि ये वेस्ट होता है पेड़ों के लिए, इसलिए पेड़ जो है इसे अपने से बाहर निकाल देते हैं, एक्सक्रीट कर देते हैं इसको, और पेड़ों के एक्सक्रीशन की वजह से ही हमें जो है ऑक्सीजन मिलती है। ठीक है, और अब आप यहाँ से ही कंटिन्यू देखिए, जब आप ग्लूकोज और ऑक्सीजन जो है दोनों का रिएक्शन देखेंगे तो अगर इन्हें तोड़ा जाए वापस, तो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड बन जाएगा, वापस से वाटर बन जाएगा, और जो है एनर्जी रिलीज़ हो जाएगी। इसका कहने का मतलब क्या है, हमने कार्बन डाइऑक्साइड वाटर लिया सनलाइट में तो ग्लूकोज बन गया, ऑक्सीजन बन गया। अब जब ये ग्लूकोज जो है किसी और ऑक्सीजन से जो है रिएक्शन करेगा तो वो वापस से कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बन जाएगा, तो एनर्जी रिलीज़ होगी। एनर्जी रिलीज़ होने का मतलब है हमें शक्ति मिलेगी, या पौधों को शक्ति मिलेगी कुछ भी अपना जैविक काम करने की, ठीक है, पाचन करने की, खाना बनाने की। एनर्जी कहाँ से मिलेगी?
इसी ग्लूकोज को तोड़ेंगे तब मिल जाएगी। तो इसीलिए जो है पेड़ ग्लूकोज बनाते हैं ताकि जब वो टूटे तो उन्हें क्या मिले, वापस एनर्जी मिले। ठीक है, इसके आगे देखिए पढ़ते हैं। टीनी स्ट्रक्चर called chloroplast present inside the plant cells contain the green pigment called chlorophyll। यहाँ पे देखिए दो नाम आए हैं, बहुत अच्छे हैं नाम, क्लोरोप्लास्ट एंड क्लोरोफिल। देखिए क्या होता है, पत्तियाँ जो होती हैं, पत्तियों के अंदर बहुत छोटी छोटी सी स्ट्रक्चर्स होती हैं ना, छोटे छोटी सी शेप्स होती हैं। देखिए आपको आगे मैं डायग्राम में भी दिखाऊंगी छोटी छोटी सी शेप्स जो होती हैं किस तरीके की होती हैं, पर उन्हें हम क्या कहेंगे, क्लोरोप्लास्ट कहेंगे। किस तरीके की जो छोटी छोटी स्ट्रक्चर्स होती हैं, इनके अंदर क्या होता है, ग्रीन पिगमेंट होता है। ग्रीन पिगमेंट मतलब एक हरा रंग का वर्णक होता है, आप कह दीजिए उसमें से हरा कलर रिलीज़ होता है, और उस पिगमेंट को क्या कहेंगे, क्लोरोफिल। देखिए क्लोरोप्लास्ट छोटी सी स्ट्रक्चर होती है और उसके अंदर क्या भरा होता है, क्लोरोफिल भरा होता है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ पे क्लोरोफिल ट्रैप्स द सोलर एनर्जी फॉलिंग ऑन इट एंड यूज टू मेक फूड फॉर द प्लांट्स। अब ये क्लोरोफिल क्या करता है, पत्तियों पर जैसे ही सोलर एनर्जी यानी कि धूप पड़ती है तो ये फटाफट से क्या बनाता है, पेड़ों के लिए फूड बनाना स्टार्ट कर देता है। ठीक है, लीव्स टेक कार्बन डाइऑक्साइड। आपको मैंने अभी बताया कि खाना बनाने के लिए इनको एनवायरनमेंट से क्या लेनी पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड लेनी पड़ती है। ठीक है, फ्रॉम एयर, हवा से लेते हैं ये। थ्रू टिनी पोर्स कॉल्ड स्टोमेटा या सिंगुलर स्टोमा। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है लेते कहाँ से हैं, देखिए पत्तियों के अंदर ना बहुत छोटे छोटे छेद होते हैं जो हमें दिखते नहीं हैं, बहुत ही टिनी पोर्स होते हैं छोटे छोटे, उन्हें हम क्या कहते हैं, स्टोमेटा। ठीक है ना, दीज पोर्स आर लोकेटेड ऑन द लोअर साइड ऑफ द लीव्स। और जो आपकी पौधों की पत्तियाँ होती हैं उनके निचली तरफ, यानी आप अगर पत्ती को उल्टी कर दें, ठीक है, तो नीचे की तरफ ये जो पोर्स होते हैं, स्टोमेटाज होते हैं, छेद होते हैं, ये वहाँ पर होते हैं। द स्टोमेटा आर सराउंडेड बाय द गार्ड सेल्स। और स्टोमेटा जो होता है वो पत्तियों के चारों तरफ गार्ड सेल्स होती हैं। ठीक है, चौकीदार कोशिकाएं होती हैं जो रक्षा करती हैं स्टोमेटा की, उनसे घिरे रहते हैं। देखिए यहाँ पे एक डायग्राम है, उस डायग्राम को आप इजीली देख सकते हैं। देखिए यहाँ पे पत्ती का, देखिए ये अंदर जो सेल्स हैं अंदर वाली है ना, ये तो है क्लोरोफिल। ठीक है, अभी ये जो हैं, देखिए ये जो किसी भी सेल के अंदर जो ये छोटे छोटे छेद हैं, ये क्या है, स्टोमेटा है। और इन सेल पे जो ये बाउंड्री बनाई हुई है, ये बाउंड्री क्या है, गार्ड सेल है, क्योंकि ये स्टोमेटा को क्या कर रही है, गार्ड कर रही है। ठीक है, उसके बाद आप देखिए ये जो लीफ के पोर होते हैं, देखिए ये किनारे जो होते हैं ना, लीफ के किनारे, इस किनारे को यहाँ पे देखिए ढंग से बताया हुआ है। इन्हीं किनारों पर होता है स्टोमेटल ओपनिंग, यहीं पर छेद होते हैं, इसके आसपास छेद होते हैं सारे, और इन्हें क्या, गार्ड सेल, ये जो है ना, ये सारी सेल्स हैं जो बड़ी बड़ी जो चारों तरफ से घेर के बैठी हैं, इन्हें हम गार्ड सेल्स कहते हैं। ओके, अब देखिए द फूड मेड बाय द लीव्स इज़ इन द फॉर्म ऑफ शुगर। अब जो खाना बनता है, देखिए हमने खाने में अभी देखा था ग्लूकोज बन रहा था, है ना, तो ग्लूकोज एक फॉर्म है, किसका फॉर्म है, ग्लूकोज, शुगर का ही फॉर्म है। तो यानी कि जो खाना बनता है वो किस तरीके का बनता है, शुगर के रूप में बनता है। एंड इट इज़ ट्रांसपोर्टेड टू ऑल पार्ट्स ऑफ लाइक रूट्स, स्टेम, फ्लावर्स, फ्रूट्स बाय द नेटवर्क ऑफ ट्यूब कॉल्ड फाइलम। देखिए यहाँ पर फाइलम का आप हेडिंग डालकर नोट बनाएंगे फाइलम के अंदर कि खाना तो हमने बना दिया पत्तियों के थ्रू, लेकिन पेड़ बहुत बड़ा है, उस पेड़ तक सारा खाना पहुंचाना है, हर जगह तक, रूट्स में भी पहुंचाना है, स्टेम यानी तने में भी पहुंचाना है, फ्लावर्स या फूल फल सब में पहुंचाना है। तो जो खाना पहुंचाने का काम करती है ना, ट्यूब्स यानी नलियाँ, वो नलियाँ जो खाना पहुंचाती है पेड़ के अंदर ऊपर से नीचे तक, उन्हें हम क्या कहते हैं, फाइलम। क्या कहेंगे, फाइलम कहेंगे। ठीक है, नेक्स्ट टू द फाइलम टुवर्ड्स इन द मिडल द अनदर ट्यूब कॉल्ड जाइलम। देखिए
ये जो फाइलम होते हैं ना, अब खाना तो हमें ज़्यादा चाहिए रहता है, पानी कम चाहिए होता है ना, तो खाना ज़्यादा पहुंचाना है हमें सब जगह तक, तो फाइलम तो बहुत सारी होती हैं चारों तरफ, ठीक है, नलियाँ ही नलियाँ होती हैं, और उनके बीच में जो नली होती है ना, सबसे बीच में नली, वो जाइलम बोलते हैं उसको। क्या बोलते हैं? जाइलम। ये क्या करती है? ये पानी पहुँचाएगी फ्रॉम द रूट्स, क्योंकि पानी तो जड़ों में ही लगता है, तो जड़ों से पानी लेती हैं और बाकी पूरे प्लांट्स में लीव्स तक ये सब जगह पानी पहुँचाएंगी। If you observe a green leaf under the microscope, you will see the network of leaf veins. ठीक है ना, अगर आप किसी पत्ती को तोड़कर उसे माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो उसमें आपको बहुत सारी नसों का जाल नज़र आएगा, ऐसा लगेगा नसें फैली हुई हैं। फाइलम ट्यूब्स आर पार्ट ऑफ लीफ वेन्स, और जो फाइलम होती है ना, जो खाने की जड़ें मतलब खाना लेके जाती हैं नलियाँ, वो नलियाँ एक तरह से हिस्सा होती हैं किसका? पत्तियों की शिराओं का। लीफ वेन्स होती हैं वो एक तरह से, क्योंकि स्टार्टिंग तो पत्तियों से ही होगी ना, खाना तो पत्तियाँ ही बनाती हैं, वहीं से तो लेके जाएंगे हम खाना पूरे पेड़ तक। द एक्सेस शुगर प्रोड्यूस्ड इन द लीव्स इज़ कन्वर्टेड इनटू स्टार्च एंड इट्स स्टोर्ड। और कभी कभी ऐसा होता है खाना ज़्यादा बन जाता है इनके पास भी, यानी कि शुगर ज़्यादा बन जाती है, तो ये क्या करती हैं? लीव्स शुगर को कन्वर्ट कर देती हैं, बदल देती हैं। किसके अंदर बदलती हैं बेटा? स्टार्च के अंदर बदल देती हैं, और फिर उसको स्टोर करके रख लेती हैं कि कभी बाद में काम आ जाएगा। कभी ऐसा हुआ बादल हो गए, सूरज नहीं आया, तो उनका खाना नहीं बनेगा, तो ये जो स्टोर करके रखा है ना उन्होंने स्टार्च, इससे काम चलाते हैं। ठीक है, इट इज़ यूज्ड व्हेन द प्लांट्स इज़ नॉट एबल टू मेक एनफ फूड। और ये कब काम आता है? जब पौधे जो है ढंग से खाना नहीं बना पाते हैं। देखिए, ये देखिए आप, ये पेड़ का तना है, स्टेम है, एंड ये देखिए चारों तरफ ये जो नलियाँ हैं, ये सारी नलियाँ तो फाइलम है, खाना लेके जाती हैं, और ये जो बीच में नली है ना, ये जाइलम है, ये जड़ों से पानी लेकर आती हैं। ठीक है, आज के लिए इतना काफ़ी है। हम इस जो वीडियो है उसमें इतना ही पढ़ते हैं, आगे की वीडियो के लिए तैयार रहिएगा, पढ़िएगा, नोट्स बनाइएगा। थैंक यू बेटा।